अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज बात करेंगे कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदारन ट्रॉफी, जिसका फाइनल नॉर्दर्न और केपी के दरमियान 25 दिसंबर को कराची में खेला जाना है। और लेकिन कल हमने देखा कि मिस मैनेजमेंट सामने आई कि इन खिलाड़ियों को अचानक कराची के 5 स्टार होटल से जाने का कह दिया गया। कुछ यहाँ पर कह लीजिए मिसकम्युनिकेशन, कह लीजिए मिस मैनेजमेंट, कह लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुताल्लिका हुकाम थे शायद वो बर वक्त इस चीज़ का जो है वो नहीं अरेंजमेंट कर सके कि वो आगे जो फुटेजेस आप भी आज देख सकते हैं, खिलाड़ियों का सामान जो है वो बाहर मौजूद है और इनकी शिफ्टिंग हो रही है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसर्न रहेगा वो ये है कि आगे PSL आ रहा है, जिसके लिए हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है। बट अगर हमारी कायदारन ट्रॉफी के फाइनल में हमारी दो टीमों को जिनको 5 स्टार होटल के अंदर अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, अगर उनको एकदम से शिफ्ट करने कह दिया जाए तो प्लेयर्स का मोराल क्या होगा। मिस मैनेजमेंट के हवाले से रमीज़ राजा हमारे भी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और इसकी इंक्वायरी और बाकी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक आई ओपनर ज़रूर है कि क्यों इस तरह की चीज़ जो है वो हुई और उसको क्यों नहीं इसका वक्त से पहले इसका अरेंजमेंट किया गया। इस हवाले से हम डिटेल बात करेंगे। कल रमीज़ राजा साहब ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज भी वो मौजूद हैं कराची में। उन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी से आज भी मुलाकात की है। सारे सिनारियों पे बात करेंगे। साथ साथ आबिद अली के हवाले से भी अपडेट आपको देंगे, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो कि हार्ट प्रॉब्लम के बाद वो कराची के एक अस्पताल में एडमिट हैं, उनके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं। सारी सूरत में बात करेंगे। अब और बात करते हैं इसी मामले पर, पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट कायदारन ट्रॉफी और उसको खेलने वाले और फिर उसको इतने अरसे तक कवर करने वाले और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा कवरेज की कमर अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में। सलाम कमर साहब। मैं वालेकुम सलाम। मैं तो बहुत मुझे तज्जुब हो रहा है ये खबर सुनकर जी कि दो फाइनल खेलने वाली टीमें जो पाकिस्तान की प्रीमियर कायदारन ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट की चैंपियनशिप है जी, उसमें उनको बेदखल कर दिया जाए 5 स्टार होटल से और एक दूसरे होटल में मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग चीज़ है दोनों टीमों के लिए और ये नाअहली जाहिर होती है उन लोगों की जो कि रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमों की रिजर्वेशन होटलों में करने की या उनको अकोमोडेट करने की। तो इसकी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है रमीज़ राजा चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इस पर बहुत ही सीरियस नोटिस लें। बिल्कुल। और पाकिस्तान के जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट से, स्पेशली इनकी खबरें आप पढ़ते रहते हैं, तो माजिद भट्टी साहब कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना बहुत सारी बातें PSL के हवाले से हो रही थी। 60-70 हम जो है वो कमरे भी एक्स्ट्रा बुक करेंगे, बाकी सारे मामला। लेकिन ये खबर तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज थी क्योंकि PCB यूजली इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इस तरह के मामला बहुत ही कम रिपोर्ट होते हैं, बट ये एक बड़ी ताज्जुब वाली खबर है। गफार, सबसे पहले तो कमर भाई को रूट मारता हूँ दोनों हाथों से। हमारे सीनियर हैं और माशाल्लाह कमर भाई का जो दुनिया में नाम है हम सबके लिए बिल्कुल बहुत ऑनर की बात है। दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो पाकिस्तान में क्रिकेट जो है हमारी मेजबानी की तो पूरी दुनिया तारीफ करती है। लेकिन ये देखें, पहली बार मिसमैनेजमेंट नहीं हुई, ये पहले भी होता था, लेकिन उस वक्त मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। अब सारी चीजें बाहर आती हैं। ठीक है, रमीज़ राजा साहब कल उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उनको 4 महीने, चौथा महीना स्टार्ट हुआ है, तकरीबन 3.5 महीने क्रिकेट बोर्ड में आए थे। लेकिन उनके दौर का एक वाकया मैं आपको शुरू में बताऊं कि जब उन्होंने टेक ओवर किया तो DRS का इशू हुआ बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। आज तक उसकी फाइंडिंग्स नहीं आई और हमें नहीं पता चला कि कौन जिम्मेदार थे। अगर जिम्मेदार थे तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। लेकिन ये बहुत एक डिस्टर्बिंग बात इसलिए है कि ऐसा होटल जहाँ कल खुद रमीज़ राजा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान ठहरे हुए थे, किसी ने बहुत बड़ी कोई 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल रमीज़ राजा की। मुझे बाबर आजम भी बात मिले इस होटल में और इस होटल में पिछले दिनों 6 टीमें कायदारन ट्रॉफी की ठहरी हुई थी। जब आप किसी भी बिजनेस हाउस को करोड़ों अरबों रुपए साल का बिजनेस देते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट अगर आपने चेकआउट करवाना था, एक दिन पहले क्रिकेट बोर्ड को वार्निंग देनी चाहिए कि भाई कल के बाद हमारे पास ये कमरे अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली कमर भाई ने भी इसकी दुनिया देखी, गफ्फार आपने भी बहुत सारे मुल्कों से दौरे किए, जी, मैंने भी बहुत सारे मुल्कों में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ। 12 बहुत ज़्यादा आप रिक्वेस्ट करें 2-3 बजे आपको चेकआउट करवा देते हैं।
फिर क्या हुआ कि मगरिब के बाद अंधेरे में उनका सामान निकाल के और पार्किंग लॉट में हमने देखा रखा हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको निकालना था तो आप सुबह जो भी इन टीमों के जिम्मेदार मैनेजर थे उनको फोन करके होटल का मैनेजर या जो भी जिम्मेदार था वो कहता कि साहब देखिए हमारे पास बुकिंग है, हमने ये कमरे आपसे खाली करवाने हैं। या तो मुझे देखिए अभी जो वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टीमें थी कराची के एक और होटल में ठहरी, जी। या तो कोई फिर ये इंटरनल मामलात हैं, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड भी उतना ही जिम्मेदार है जितना होटल इंतजामिया है कि क्रिकेट बोर्ड ने इतना बिल्कुल ठीक। लाइट कैसे ले लिया जब आपने 22 तक की बुकिंग करवाई थी। तो आपको प्लान बी के तहत 22 से 30 तक कराची में और भी बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे क्लब हाउसेज हैं, वहाँ पे टीमों को ठहरा देते। लेकिन पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को इस तरह आपने 8-9 बजे उनका सामान पार्किंग लॉट में रख के और दरबदर कर दिया, ये पाकिस्तान क्रिकेट पे देखिए बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि खबर जो है वो अखबार के जरिए जाएगी, अब तो अखबार तो सुबह आता है, उससे पहले टेलीविजन और सोशल मीडिया पर जिस तरह वीडियोज वायरल हुई हैं, मेरे ख्याल में जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सजा और जजा का निज़ाम नहीं होगा, जजा का निज़ाम तो मौजूद है, तरक्कियां तो हो रही हैं, बिल्कुल। लेकिन जो कल्प्रेट्स हैं उनको सजाएं नहीं मिलेगी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बिल्कुल। और जिन लोगों ने अगर इस मामले की मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, बता दूं कि ये दोनों टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंची और वही बात है कि दो टीमों को मजीद तो अकोमोडेशन देनी थी। और कमर साहब जैसे माजिद भाई फरमा रहे थे कि स्पेशली कोविड के दौर में जब होटल इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फर्स्ट क्लास इवेंट और फिर बहुत लातादाद और इवेंट, नेशनल T20 और पता नहीं कौन कौन से इवेंट होते रहे पिछले 2 सालों में, बहुत बिजनेस पीसीबी की जानिब से किया। अब ये बड़ी अचंभे की बात है कि ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस मामले में अगर कोताही की, तो दूसरी जानिब शायद बिजनेस कर रहे हैं चले होटल वाले तो, लेकिन जहां आप उनको इतना बिजनेस देते हैं ये ऐसी सूरत हाल डेवलप नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी तजुब की बात है कि इस तरह की, जैसे माजिद भट्टी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के वो लोग भी जिम्मेदार हैं और उनके अलावा जो इस होटल में जिसमें ये दोनों टीमें ठहरी हुई थी उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि वो इस किस्म की हरकत नहीं करते, जैसे कि उनको पिछले चंद सालों में करोड़ों का बिजनेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। जी। तो मैं तो समझता हूँ कि रमीज़ राजा को एज चेयरमैन इसका बहुत ही सीरियस नोटिस लेना चाहिए, बल्कि उनको लीगल नोटिस देना चाहिए होटल वालों को भी कि आपने ये किस तरह से इनको बेदखल किया है और इनसे डैमेजेस वसूल करने चाहिए। इसलिए कोई मामूली सा इंसिडेंट नहीं है, इसकी पूरी दुनिया में जग हसाई होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उनके ऑफिशियल्स की और चेयरमैन की भी। इसलिए कि लोग कहेंगे कि भाई ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ये भी नहीं कर सका कि जो चैम्पियनशिप काज़म ट्रॉफी में जैसे टूर्नामेंट के खेलने वाली 2 टीमों को रात के अंधेरे में, जैसे माजिद भट्टी कह रहे हैं, ये निकाल के बाहर कर दिया। ये कोई मामूली हादसा नहीं है, ये बहुत ही सीरियस हादसा है। इंतजामिया अमूर चूंकि पाकिस्तान में पहली 3 मरतबा क्रिकेट जो है वो हमें मुलतवी करना पड़ी बायो सिक्योर की वजह से, ये खिलाड़ी भी सिक्योर इन्वायरमेंट में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है सारे मामले का कि इसमें जो आपने प्रिकॉशंस रखनी होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खुदा ना खासा कोई केसेस रिपोर्ट हो जाए सारी ट्रैवलिंग के अंदर या एक अच्छी खासी चीज़ चल रही है, तो ये सारा मामला इसका बराह रास्त अक्सर पाकिस्तान सुपर लीग या आगे कायदान ट्रॉफी से चलता हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी हो सकता है। बहरहाल कमर साहब ने जो बात की इस पर आई थिंक मेरा बतौर होस्ट में ख्याल में ये ज़रूर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम होटल इंतजामिया से भी ज़रूर मौका हासिल करने की कोशिश करेंगे कि उनके पास शायद कोई इसका बड़ा ठोस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, माजिद भट्टी साहब मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और काफ़ी सवालात भी हुए। आपके ख्याल में क्या खास एक चीज़ रही कोचेज़ के हवाले से? तो मुझे तो कम अज़ कम समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे थे। शायद वो खुद भी कह रहे थे कि कोई अभी फिक्स सोच नहीं है, इसलिए शायद हमें भी फिक्स समझ नहीं आई कि एग्जैक्टली उनका मौक़िफ़ क्या है, कि क्या हम नए कोचेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सकलैन मुश्ताक रिटेन होंगे। आपका क्या एनालिसिस है? मुझे तो उनकी बात से ऐसा लगा जैसे शायद सकलैन मुश्ताक कम अज़ कम कोचिंग पैनल में तो रहने वाले हैं। मेरा ये तासुर रहा उस जवाब से। जी गफार, बिल्कुल मैंने भी उसका नतीजा यही अक्स किया है कि सकलैन मुश्ताक के दौर में सीधे रही है, लो प्रोफाइल में रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो एक मेन पॉइंट कहा जो पाकिस्तान क्रिकेट में माजी में कम देखने में आया है, वो सिर्फ चंद इमरान खान या बहुत ज़्यादा पावरफुल हमने देखे, शायद वसीम अकरम पावरफुल थे या फिर जमामुल हक को हमने देखा वो बहुत बाइख्तियार कप्तान थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कप्तान जो हैं वो इख्तियारात लें और कप्तान फ्रंट से लीड करें, लेकिन
ये मुझे बात समझ में नहीं आई कि शॉर्ट टर्म कोचिंग असाइनमेंट आप कैसे दे सकते हैं। अगर आप अपने पड़ोस में श्रीलंका की टीम को देख लें, 1 साल के लिए अभी महिला जयवर्धने को उन्होंने बनाया है। जी जी। आप इंडिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल में शॉर्ट टर्म कोचिज का प्लान चलाया था, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सब जगह लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो मुझे तो ये रमीज राजा की बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने 2 और बातें कही। आज उन्होंने बिजनेसमैनों से भी कराची में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जी हम कराची और लाहौर में, बल्कि पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने की अप्रूवल दे दी, 60 कमरे बना रहे हैं 5 स्टार फैसिलिटीज वाले, ताकि अब जो टीमें हैं उन कमरों के बनने के बाद वो होटलों में नहीं ठहरेंगी, इन कमरों में ठहरेंगी, ताकि ट्रैफिक जैम का ये मसाइल हैं इनसे लोगों को निजात मिल सके। दूसरा उन्होंने बात की कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि अगर उन्हें जमीन मिल जाए तो वो एक नए बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टेडियम को खड़ा कर सकें। फिर कराची, लाहौर और पिंडी के जो स्टेडियम है उस हवाले से पीसीबी ने इश्तिहार भी दिया हुआ है कि जिस तरह इंग्लैंड या यूरोप के दूसरे मुल्कों में ये सिलसिला है, तो वो स्टेडियम ओनरशिप उसकी देना चाह रहे हैं प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज को। उनके नाम के साथ स्टेडियम का नाम जो है वो अब चला करेगा। तो ये 2-3 नई बातें उन्होंने की। बातें तो देखें बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि टीम जीत रही है, मुझ पर क्रिटिसिज्म कम है, मैं इसलिए रुका हूँ। जिस दिन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई मैं दोबारा कमेंट्री में चला जाऊंगा। तो देखें अभी तो जब तक रमीज राजा साहब आए हैं, सिवाय T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के सारे मैच पाकिस्तान टीम ने जीते हैं। तो फिलहाल तो बाबर आजम सीना सामने करके खड़े हैं रमीज राजा के लिए। लेकिन जब खुदा न खास्ता टीम की परफॉर्मेंस में ऊंच नीच आई, फिर देखते हैं कि चेयरमैन किस तरह इस पूरी सिचुएशन का मुकाबला करते हैं। कमर साहब, आपकी क्या राय है? जैसे परमानेंट कोचेस की बात होती है और हमारे पास आपको पता है इंटरन कोचेस हैं, सकलैन मुश्ताक, और अच्छा काम कर रहे हैं, टीम उनके अंडर अच्छा कर रही है। बट कल चेयरमैन रमीज राजा साहब ने कहा कि वो अभी क्लियर नहीं है उनकी कोई सोच के क्या लॉन्ग टर्म होने चाहिए, शॉर्ट टर्म होने चाहिए। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो मैथ्यू हर्डन जैसे वर्ल्ड कप में आपके साथ थे, बट एक परमानेंट कोच तो आपको होना चाहिए ना। जैसे इंडिया ने राहुल ट्रैविड को अंडर 19, फिर नेशनल क्रिकेट अकेडमी और अब उनकी नेशनल टीम के साथ एक कंटिन्यूटी चलती हुई आ रही है। मैं समझता हूँ कि परमानेंसी होनी चाहिए किसी भी पोस्ट में, तसलसल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो इसलिए कि आप देखें कि किसी जैसे सकलैन मुश्ताक है, जब तक आपको वो ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि आप परमानेंट कोच हैं या कुछ अर्से के लिए 2 साल के लिए या 1 साल के लिए 3 साल के लिए एक पीरियड के लिए कोच हैं, जब तक वो खुद भी बेचैन रहेंगे कि मैं मेरा स्टेटस क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह दुनिया की दूसरी टीमों में कोचेस को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है 1 साल, 2 साल, 3 साल जिसके लिए, उसी तरह पाकिस्तान में भी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर। जहाँ तक रमीज राजा का ताल्लुक है, वो खुद एक क्रिकेटर रहे हैं, कमेंटेटर रहे, अच्छे कमेंटेटर रहे हैं। उनको समझ बूझ तो क्रिकेट की मैं समझता हूँ बहुत है, और जिन लोग जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको भी क्रिकेट की समझ बूझ होनी चाहिए। उनके जो गवर्निंग बॉडी के जो लोग हैं बहुत सारे, उन पर मेरे खुद शक को शुबात बहुत सारे हैं क्रिकेट के नॉलेज के बारे में, कि किस तरह के ये चीज़ें उनको समझाते हैं या एडवाइस देते हैं। लेकिन रमीज राजा खुद एक पढ़े लिखे आदमी है और क्रिकेट खेले हुए इंसान है, तो हम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड की सलाहियतों को, उनकी एक्टिविटीज़ को जानते हैं, और इन सब की चीज़ों को जानते हुए उनको एक परमानेंट कोच मुकर्रर करना चाहिए, चाहे वो मैथ्यू हर्डन हो या सकलैन मुश्ताक हो या कोई भी शख्स हो जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता हो कि वो ये काम कर सकता है। अब जैसे अभी भट्टी ने कहा कि बाबर आजम और पाकिस्तान टीम की जो सक्सेस है T20 में, अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैचों में, तो अभी तो नाव बिल्कुल बगैर तूफान के चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो किश्ती है। लेकिन जिस दिन थोड़ी सी भी इसमें डावाडोल किश्ती होगी तो फिर असल में हम पता पड़ेगा कि किस तरह की मैनेजमेंट है और किस तरह का क्रिकेट बोर्ड है। लेकिन लेट अस होप कि जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेसमैनों के साथ मिल करके, ठीक है, या एक्सपर्ट जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिल करके, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि तसलसल हो, सर्टेनिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, ताकि लोग सही तरीके से रात को सो सकें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन साहब भी कल मौजूद थे भट्टी साहब, और उन्होंने भी कुछ सवालात के जवाब भी दिए, और इसी तरह
कुछ परसेप्शन की बात की कि किस तरह हमें उसको बेहतर करना है, कुछ मीडिया भी उसमें अपना रोल प्ले करे। आपकी क्या राय है उनकी कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? अच्छा, परसेप्शन के बारे में मुझे उनके जो तासुरात है उस पर ऐतराज है। वो कहते हैं कि मीडिया जो है वो मनफी परसेप्शन जो है वो सामने लाता है। देखिए, अगर कल इतना बड़ा वाकया हो गया जी हाँ। कि 2 काइजम ट्रॉफी फाइनलिस्ट में सड़क पे खड़ी हुई थी, तो मीडिया की आंख क्या बताएगी उसमें? या तो वही देख रहा है, वही रिपोर्ट कर रहा है जो वाकया हो रहा है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी, मेरी भी, आपकी, कमर भाई की भी और हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे कुछ दोस्त नेगेटिव भी करते हैं, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन मीडिया का काम तो देखिए तस्वीर दिखाना है। अगर किसी को तस्वीर पसंद नहीं आ रही या आईने में मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो ना देखे। लेकिन मीडिया जो चीजें सामने हैं उन्हीं हकायक को ला रहा है ना। सर, तस्वीर की आपने बात की, पाकिस्तान ने आज मैच जीता अंडर 19 एशिया कप में, तो उसकी तस्वीरें भी नहीं मिली अब तक। तो देखिए फैसल साहब, मेरा ही वो सवाल था। मैंने यही कहा था कि आप आईसीसी में रहे 8 साल, आप लेकिन जिम्बाब्वे में रहे, आप ज्यादातर मुल्क से बाहर रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं ग्रामर स्कूल कराची का पढ़ा हुआ हूँ, कराची में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स अभी भी कराची में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से सर्व करूँ। लेकिन जब पाकिस्तान में नेगेटिव हेडलाइंस लगती हैं तो आईसीसी के नोटिस बोर्ड पर वो मज़ामीन या आर्टिकल चस्पा कर दिए जाते हैं, तो उससे जो गोरे हैं वो हमारे गलत तासुर लेकर बाहर जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मीडिया हमारी आंख है। अब आप देखो ना गफ्फार, अभी जो वेस्ट इंडीज में तमाशाइयों के साथ हो गया, रमीज राजा साहब ने कल कहा कि हमें उनके जो दर्द का एहसास है, रमीज भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप 4-4 किलोमीटर रात को औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को पैदल चलवाएंगे, अंदर लाइनें लगी होंगी, मैच शुरू हो गया, लोग अंदर जा नहीं पा रहे, सभी लोग ख्वार हो रहे हैं, तो देखो फिर मीडिया क्या लिखेगा? तो मीडिया का काम तो गलतियों को हाईलाइट करना। अगर वो गलतियां आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, ना पसंद आ जाए तो गलत है। तो मेरे ख्याल में मीडिया जो है वो तस्वीर दिखाता है। अब तस्वीर किसी को कोई पसंद आ रही है, किसी को वो ना पसंद आ रही है। बिल्कुल, और जैसे मैंने पिछले प्रोग्रामों में कहा था, आंखों देखा हाल है कि स्टेडियम में चले सिक्योरिटी की मराहिल तो चले बहुत ज़रूरी हैं दुनिया में, लेकिन उसके बाद जब आप इंक्लोजर के करीब खड़े हों और आपको कहा जाए जी अपना ओरिजिनल NIC, नादरा सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन ओरिजिनल आपने हाथ में रखे हों, फिर आपकी तस्वीर भी ली जा रही है, तो बंदा बोले जी मैच देखने आया हूँ या वीज़ा अप्लाई हूँ, तो वहाँ पे सवालात बारह ज़रूर खड़े होते हैं। एक और खबर जिसने पिछले 3-4 दिन से फैंस को भी काफ़ी परेशान किए हुआ है और हम सब भी काफ़ी जो है वो सरप्राइज़ भी हुए, और बहुत सारी दुआएं हैं आबिद अली के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी उन्होंने बांग्लादेश टूर में, 139, 91, 39, फिर आके कायदान ट्रॉफी के अंदर भी सेंचुरी बनाई और 60+ रन पे खेल रहे थे जब उनको एक हार्ट प्रॉब्लम हुआ। एंड कमर साहब, वेरी शॉकिंग, जस्ट 34, लुक्स वेरी फिट। और क्रिकेटर्स की तो वैसी रूटीन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है, डाइट बड़ी इनकी ज़बरदस्त होती है। इट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग। आपने बहुत क्रिकेट कवर किया है, इतनी यंग एज में किसी को हार्ट प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी रेयर डिजीज़ फॉर क्रिकेटर्स। देखिए, हार्ट डिजीज़ एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से जो मरीज़ होते हैं, जी, जो सफ़र करते हैं इससे, उनको पता भी नहीं होता कि उनकी हार्ट कंडीशन है। वो तो उसी वक्त पता पड़ता है कि अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए काम करते हुए, ऑफिस के अंदर, या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए, या किसी से बात करते हुए, या किसी शौक में। तो मुझे तजुब नहीं हुआ कि आबिद अली को क्रिकेट खेलते हुए मैच में उनको चेस्ट में पेन हुआ, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टाइमली उनको ट्रीटमेंट दिया गया और उनकी ज़िंदगी बच गई। और अल्लाह करे कि वो सेहतयाब हो जाए और फिर खेलने के काबिल हो जाए। और टोटली डिपेंड करता है कि इंजरी और हार्ट की कंडीशन क्या है। ठीक, बिल्कुल। और डॉक्टर नुमान नियाज़ क्योंकि रिनाउंड क्रिकेट होस्ट भी हैं और मेडिकल से भी उनका ताल्लुक है, तो उनको भी ज़रूर कुछ लेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इस हवाले से उनकी राय है, एक्सपर्ट ओपिनियन है। इमरान सिद्दीकी वाला मौजूद है। इमरान, सबसे पहले तो बताइएगा, रमीज राजा साहब की जो आज की मसरूफियात रही और ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला मामला है, इस पर क्या आपको लग रहा है तहकीकात हो रही हैं, कहाँ तक पहुँची? हाँ जी, बिल्कुल गफ्फार, जिस तरह पहला जो दौरा था रमीज राजा का और अब ये दूसरा दौरा है, तो लगता है कि जो पहले दौरे में जो बातचीत हुई थी उसको जो है वो अब अमली जामा पहनाने के लिए रमीज राजा ने दूसरा दौरा कराची किया। आज उन्होंने अकील करीम टेडी से मुलाकात की है, जो कि मारूफ ताजिर कराची के जाने माने, जिन्हें उनसे मुलाकात की है। और उन्होंने 2 जगह आइडेंटिफाई की है जहाँ पर क्लब हाउस एक बनाने की जो है वो
तजवीज़ सामने आई है, लेकिन इस पे अमल कब होता है ये बाद में पता लगेगा। और मीडिया से गुफ्तगू में उनसे जब ये कराची में जो होटल वाला रात को एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उस हवाले से जब सवाल हुआ कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स की इतनी बात कर रहे हैं लेकिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को होटल से जो है वो बाहर निकाल दिया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका नोटिस जो है वो ले लिया है और तहकीकात ज़रूर करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार पाया गया उसको जो है वो सज़ा ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल। और चूँकि इसके साथ साथ इमरान, जो बात हुई थी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पिछले साल और ब्लैंक चेक का कल बड़ा जिक्र हुआ और गंभीर साहब ने कहा था कि कल इस बारे से कोई अपडेट होगी, तो क्या है कोई अपडेट? इस ब्लैंक चेक पर बहुत सारे जो है वो सवालात फैंस के भी बहुत हैं और काफ़ी लोग इसके बारे में तजस्सुस रखते हैं। बिल्कुल, देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको ब्लैंक चेक का जो है वो बाउंसर लगा और फिर बाद में भी उनसे ब्लैंक चेक के हवाले से सवाल हुआ, लेकिन वेल लेफ्ट कर रहे हैं रमीज राजा, उसको खेलने से जो है वो गुरेज कर रहे हैं। आजकल की वो बात कर रहे हैं, लगता है ये कि शायद वो एक पाकिस्तान टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बात की गई, क्योंकि अमली जो इक़दाम हैं वो उस हवाले से जो है नज़र नहीं आ रहे। आज भी जब कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा था कि कल शायद इस पे कोई पेशरफ सामने आए, लेकिन आज भी जो है वो उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की पेशरफ से जो है वो आगाह नहीं किया है। तो अब देखना है कि क्या ये वाकई एक रियलिटी है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप से पहले हौसला बढ़ाने के लिए बात की गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कमर भाई के ये सारे मामला तो चल रहे हैं, कायदान ट्रॉफी वाला मामला भी नहीं होना चाहिए था और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ब्लैंक चेक तो चले, आई थिंक रमीज़ भाई ने बात कर दी तो वो सारी बात है, लोग उसके बारे में पूछेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक आवर क्रिकेट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। टीम हमारी अच्छा कर रही है अगर हम टीम की बात करें, बट ये जो मैनेजमेंट के चैलेंजेस हैं, PSL राउंड द कॉर्नर उसको अच्छे तरीके से करवाना, फिर उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, बायो सिक्योर पे भी वेस्ट इंडीज़ की टीम वापस गई जिसमें हमारा कसूर नहीं था ज़्यादा, क्योंकि उनके प्लेयर ट्रैवल करके आए थे तो दे एक्चुअली इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रैवल, बट स्टिल हमारे मुल्क से चले गए ना वापस। इंतजामी अमूर पे बड़ी तवज्जो रखनी पड़ेगी। 2022 बहुत बड़ा साल है, बहुत बड़ी टीमों को होस्ट करने वाले हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है पाकिस्तान बिल्कुल की क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और जिस तरह से पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तो इनका प्रोफाइल जो है इनके खिलाड़ियों का और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इन्हांस हो गया है। ओके, इसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ बातें न करें बल्कि उसको प्रैक्टिकली अमल भी करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि खिलाड़ियों को जिस तरह की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड करें। इस तरह का हादसा ना हो कि दोनों टीमों को, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के फाइनल टीमों को होटल से निकाल कर सड़क पर रात को खड़ा कर दिया और फिर इंतजामात ग्राउंड के मेंटेनेंस के। डॉक्टर नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि आबिद अली के केस में बात कर रहे थे, मेडिकल एक्सपर्ट, रेनाउंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने ट्वीट पढ़ा और आपने उसमें एक टेक्निकल मेडिकल टर्म यूज़ की थी कि देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। पहले तो ये बताइएगा, बड़ा रेयर होता है डॉक्टर साहब कि ये हमारे क्रिकेटर या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हार्ट डिजीज़ में हो, बड़े सुपर फिट होते हैं। इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ अबाउट आबिद अली। इसमें सबसे पहले तो कमर भाई को सलाम, मेरे बुजुर्ग हैं और लेजेंड हैं। अच्छा, इसमें आपने जो आबिद की बात की, यार ये बड़ा मिसनोमर है। हम समझते हैं वो फिट और फिटनेस, उसमें आपने ये देखना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे जीनियाती तौर पे ये जो चर्बी होती है खून में, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स, ये हमारे हाई होते हैं। अगर आपको याद हो कि जब ये मेडिकल प्रोफाइलिंग की बात होती है तो फुटबॉल में बहुत सारे आपको ऐसी मिसालें मिल जाती हैं जहाँ पे कार्डियक एक्टिविटी और दिल के आर्जे के मसाइल होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है आबिद अली का, 34-35 ईयर्स ऑफ एज, हमें जो अभी तक खबर है, क्योंकि देखिए इसके लिए आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए कि उनका क्या कोई दिल का मसल पट्टा तो नहीं डैमेज हुआ। अगर तो वो डैमेज नहीं हुआ, स्टेंट्स तो डले हैं, इसका मतलब एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम था और वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि टाइमली हॉस्पिटल पहुंच गए। और जो सबसे बड़ा, मैंने ट्वीट में भी कहा था कि वक्त आ चुका है कि एक तो प्लेयर्स की फिटनेस, ये जो आपके टेस्ट होते हैं उनके अलावा मेडिकल टेस्टिंग पूरी होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंस नहीं रहा, जिसमें एको है, इनके हार्ट के रिजल्ट हैं, इनके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, वो सारे प्रोफाइलिंग हर प्लेयर की होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और ये जो प्रो एथलीट्स हैं, इनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे अलामात आने के। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी ग्राउंडों में डिफिब्रिलेटर भी नहीं है। पुराना खास का कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आप क्या करते हैं? अगर आप देखें दुनिया में फुटबॉल में हर जगह पोर्टेबल, आपको बल्कि जिम में भी पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर्स होते हैं। लेकिन जो अभी जहाँ तक आबिद अली का ताल्लुक है,
असेस करना पड़ेगा। अगर तो पट्टा डैमेज हो चुका है, यानी जिसको हम इन्फेक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं, ओके, अगर तो वो है तो इनका दोबारा क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रो स्पोर्ट में और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में। लेकिन अगर स्टेंट्स हैं और ये देखभाल के साथ, अद्वियात के साथ, क्योंकि उसमें एंटी प्लेटलेट्स देते हैं, एंटी क्लॉट भी देते हैं, तो ये देखना होगा, टाइम लगेगा। एक इंतहाई नाजुक मरला है उनकी ज़िंदगी का, लेकिन अल्लाह उन्हें शिफा दे। लेकिन अनलाइकली हो जाता है। हाँ, साइकिलिस्ट रहे हैं बहुत सारे जो स्टेंट्स करवा के खेलते रहे हैं। रिचर्ड हेडली का कार्डिक। अच्छा डॉक्टर साहब, जेम्स टेलर के भी ऐसे इसी तरह शॉकिंग इंसिडेंट था, वो ठीक ठाक क्रिकेट खेल रहे थे, वनडे ही जस्ट कोलैप्स, तो वो क्या मामला था? इससे कंपैरिजन होता है इसका? नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होता। ओके, जेम्स टेलर का उनका जनियाती तौर पे एक मसला था, ओके, और वो उनके दिल के करंट का मसला था, और वो अगर ज्यादा एक्टिविटी करते तो जानलेवा साबित हो सकता था। ओके, तो ये बिल्कुल दूसरा मसला, ये शरियानों का मसला है, और इसमें आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि अभी इनके फ्यूचर के बारे में आप बिल्कुल कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन मुश्किल हो जाता है जब आपका हार्ट डिजीज। डॉक्टर साहब, मैं कल भी डॉक्टर असद अब्बास जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं, क्विकली ये आपसे जानूंगा, फिर ब्रेक के बाद प्लीज आपके साथ एक दो सवाल और कमर साहब के साथ भी रख लेंगे कि आम आदमी या जो एक आम एथलीट है, हम लोग थोड़ा सा ना बाद में सोचते हैं, आपके ख्याल में क्या प्रिवेंशन है जो एक आम आदमी को भी और एथलीट को रखनी चाहिए आम जिंदगी में भी? ये जो हार्ट के स्पेशली इशू हमने देखा सौरभ गंगुली के हवाले से भी बैक टू बैक ऐसा हुआ, हालांकि वो भी 50s में हैं, बट उनको भी ये प्रॉब्लम अचानक हुई, पेन हुई, कि माशाल्लाह वेल नाउ उनकी तमाम चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अच्छा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो प्रो एथलीट्स और एमेच्योर हैं, यानी आपके और हमारी तरह, ये हमारा बिल्कुल फर्क है, प्रो एथलीट्स का बिल्कुल फर्क है। इनकी बहुत इंटेंसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनका जो दिल है ना, जनरली आप देखें जैसा बाजू की आप कष्ट करते हैं तो आपका जब आप डॉले बनाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, इसी तरह जब दिल ज्यादा एक्सरसाइज होती है तो हार्ट मसल भी बड़ा होता है। ब्लड प्रेशर से बायां मसल बड़ा होता है, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो दायां मसल बड़ा होता है। तो इनको बहुत मतलब आजकल के दौर में, क्योंकि इनका अगर आप देखें ना तो वर्कलोड की जो बात होती है, उसमें सिर्फ फिजिकल पार्ट नहीं है, उसमें आपका ऑर्गेनिक पार्ट भी आता है। तो उसमें आपको इनके सारे तमाम टेस्ट, इनकी एनुअल एकोज होनी चाहिए, इनके क्वार्टरली जो है ब्लड टेस्ट होने चाहिए, इनकी डाइट इनको पता होनी चाहिए ताकि इनके लेवल्स इनको पता है, उसके मुताबिक ये करें। फिर इंटेंसिटी कितनी इन्होंने एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और आई होप कि आबिद अली जल्दी से ठीक हुआ। जो प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस हैं, स्पेशली जो ग्राउंड भी होनी चाहिए, डॉक्टर साहब ने इसकी निशानदेही की, वही बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी पार्ट में बात कर लेते हैं कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ही, और जो हमने बात की थी सारी जो पिंक बॉल टेस्ट से हो रहा है ये फाइनल, और इसी तरह डे नाइट होगा, तो आई थिंक इट्स एक्साइटिंग थिंग, और आई होप कि कुछ बच्चे भी इसको मैच जो देखने पहुंचे, कुछ ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यंगस्टर्स को तो आना चाहिए। मैं तो लोगों से कहूँगा आप कायदान ट्रॉफी का फाइनल जरूर देखें। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की हिस्ट्री में कायदान ट्रॉफी का फाइनल कभी मैं नहीं समझता हूँ कि पिंक बॉल से कभी हुआ या डे नाइट हुआ है। और एक बॉल से हुआ था, आपको डेव रिचर्डसन आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, कराची भी आया था, रिमेंबर एक हुआ है। अच्छा, आई रिमेंबर। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि पिंक बॉल ये फाइनल होगा और उस फ्लड लाइट के अंदर होगा, तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई थिंक पिंक बॉल टेस्ट जो हुआ था सर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का, मौजूद थे शारजा में, वो मैंने कवर किया था, आप और मैं दोनों मौजूद थे, और अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी की। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो वो टेस्ट हमने देखा जिसमें वेस्ट इंडीज हार गई थी पाकिस्तान। बिल्कुल। तो सर हमें ये भी याद है कि ट्रिपल सेंचुरी के बावजूद चौथे दिन देवेंद्र बिशु ने 8 आउट किए तो पाकिस्तान कोलैप्स सडनली। तो ये पिंक बॉल टेस्ट में एक इशू है, कहां ट्रिपल सेंचुरी और कहां पूरी टीम गलत 100 समथिंग अंडर समथिंग पे आउट हुए थे। आपको बताया कि एडिलेड के टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया, पिंक बॉल टेस्ट। जी 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 बिल्कुल। आपकी क्या राय है सर? वैसे ये जो एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली होने चाहिए लाइफ में, वैसे भी नई चीज होनी चाहिए, आप ही क्या राय है एक्सपेरिमेंट पर? जब दुनिया में हर चीज़ आगे बढ़ रही है, मुख्तलिफ इनोवेशंस हो रही है, कि एक ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वाइट बॉल से क्रिकेट होगी और कलर क्लोथिंग के अंदर और फ्लड लाइट में, ये सब चीज़ें मौजूदा दौर की चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर इससे फ़ायदा हो सकता है खिलाड़ियों को। कमर भाई ने तो इतनी ट्रांजिशन देखी है कि फ्रॉम द वेरी कन्वेंशनल स्टाइल टू नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट। मैं तो खुद अपना डेब्यू किया था बैटिंग विकेट पे, और कायदान ट्रॉफी मैंने बैटिंग विकेट पे खेली थी। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि मैं ये जरूर कहूँगा मौके का फ़ायदा उठाते हुए कि अगर हम कोई पिंक बॉल या टेस्ट भी करा लें पाकिस्तान में तो ये भी अच्छा हो जाए, क्योंकि हमारे पास आगे काफ़ी टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। वी नेवर होस्टेड अ डे नाइट टेस्ट इन पाकिस्तान। पुरान दीप रात देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।